चाहिए। हमारे समाज के लोग कहां जाएंगे, किसके आगे जाएंगे, कौन हमारा सरपरस्त है, हम किसके आगे अपनी बात रख सकते हैं, किसके आगे। 2019 में भी नजरअंदाज किया गया था। लोकसभा का इलेक्शन हम हार चुके हैं, दो विधानसभा इलेक्शन हार चुके हैं, तो ये समाज को नजरअंदाज करने का तो नतीजा है। आपने जो अब सब लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरी बिरादरी इकट्ठा हुई है, ज़्यादा देर नहीं कर दी। अगर ये 2 या 3 महीने पहले होती और संयुक्त रूप से आप इकट्ठा होते और फिर मांग रखते तो शायद उसका अब तक निष्कर्ष निकल आता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित होने के साथ ही शुरू हो गया है टिकट वितरण को लेकर विवाद। यहाँ फरीदाबाद की मैकपाई होटल में पंजाबी बिरादरी से जुड़े नेता इकट्ठा हुए हैं। ये सभी कांग्रेस के से जुड़े हुए हैं और इनका मांग है कि जो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीट हैं, उसमें से कम 2 विधानसभा सीटों पर पंजाबी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बात करते हैं हमारे साथ ये जो मौजूद हैं नेता, एक एक करके उनसे बात करते हैं। जी बग्गा साहब जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बता दीजिए। हमारा उद्देश्य यही है कि पंजाबी समाज जो है ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इसको कोई सम्मान मिल नहीं रहा इस वक्त। अभी हम पिछले अगर 3 चुनाव देखें, लोकसभा के तीनों चुनाव जो है बीजेपी जीती है। क्यों जीती है? इसी वजह से कि हमारे लोगों को, पंजाबी समाज को सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो लोग जो है पीछे हट गए, सब पंजाबी समाज के जितने भी हैं। क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा वोटर, 3.5 लाख वोटर है जो लोकसभा में, और 1.5 लाख वोटर है आपका बड़खल विधानसभा में, और 80,000 के करीब है यहाँ पे फरीदाबाद में। ये वोटर की मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हैं, और अगर 2 सीटें हमें मिलती हैं तो उसका इफ़ेक्ट पूरे 7 सीटों पे जाएगा, और 9 की 9 विधानसभा में जो है हमें जीत हासिल हो सकती है। क्योंकि हमारा पंजाबी समाज जो है सब जगह है पंजाबी वोटर। इवन आपके हथीन में भी वोटर जो है हमारा पंजाबी वोटर, काफ़ी वोटर है वहाँ पे, और यहाँ पूरे उसमें होडल में, पलवल में। जी, एक बात करते हैं और लोगों से। यहाँ लंबे समय तक एसी चौधरी को टिकट मिलती रही, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पंजाबी जो नेता है या जो नुमाइंदे हैं वो गायब हो गए? नहीं, ये जो कारण ये है कि जो कांग्रेस की जो पोज है, जो कांग्रेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, वो लीडर्स ने भावना तो के हिसाब से तो लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप नहीं दिया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल शेप नहीं देने की वजह से कौन प्रतिनिधित्व के लिए आगे है ये लोग समझ नहीं पाए, और हमेशा लोग अपने बड़े नेताओं पर डिपेंड किए। और समाओ एसी चौधरी साहब उस जो सक्रिय राजनीति से लुप्त हो गई, और उन्होंने अपने अगली जो कड़ी थी, जो अगली जो लाइन थी तैयार, अगर उनकी होती और उनका बैकअप मिलता, तो जो लोग उनसे लाखों में जुड़े हुए थे, आज भी बहुत एसी चौधरी साहब को बहुत बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन जो एक पौध तैयार की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, वो हमारे नेताओं ने हमें नहीं दी, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? इसका मकसद नहीं, ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये पार्टी से अपने समाज के लिए टिकट का जो हमारे समाज के लोगों ने आवेदन किया है, ये उसकी मांग रखी गई है। 24 साल हमें पार्टी के अंदर सेवा करते हुए हो गए हैं, 24 साल से हम पार्टी के लिए सड़कों पे हैं, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, ईमानदारी से पार्टी के लिए वोट मांगा है। तो हर कार्यकर्ता का अधिकार बनता है अपना हक मांगना पार्टी के लिए। और अगर पार्टी किसी कारणवश कोई भी नज़रअंदाज कर रही है किसी भी समाज को, एक समाज को चलाने के लिए एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस अगर नहीं होगा, समाज में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे समाज के लोग कहाँ जाएंगे, किसके आगे जाएंगे, कौन हमारा सरपरस्त है, हम किसके आगे अपनी बात रख सकते हैं, किसके आगे समाज का रोना रो सकते हैं। इसलिए समाज में हर कम्युनिटी का बैलेंस होता है। और जब इतनी हम बहुसंख्या में हैं फरीदाबाद के अंदर, जैसे बग्गा जी ने भी बताया कि 3.5 लाख की संख्या में है, और बड़कल में 1.5 लाख की संख्या है, 80,000 की संख्या है, बल्लभगढ़ में संख्या है। आपको पता है कि आप अगर पार्टी में एक बैलेंस तरीके से सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो समाज उससे जुड़ता है और भी कैंडिडेट को उससे सपोर्ट मिलती है। हम पार्टी के लिए इसलिए बार बार उसको पूरा जोर से कह रहे हैं कि आप उसको समाज में नज़रअंदाज मत कीजिए और पार्टी में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। इसलिए हम सब ने मांग रखी है, कुछ हमने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया है या कुछ उन्हें पार्टी के आगे मांग रखी है, और अपने शीर्ष नेतृत्व को बनाया है कि जो हमारी अवहेलना की जा रही है वो अवहेलना अब की बार नहीं की जाए।
जाए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। 2019 में भी नज़रअंदाज किया गया था। लोकसभा का इलेक्शन हम हार चुके हैं, 2 विधानसभा इलेक्शन हार चुके हैं, तो ये समाज को नज़रअंदाज करने का तो नतीजा है। तो इसलिए हम पार्टी को जगा रहे हैं, सच्चे सिपाही होने के नाते अपने प्रभारी जी बावरिया जी के आगे अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के आगे अपील कर रहे हैं कि हमारे इस जो हमारी ये विनती है इसको स्वीकार किया जाए और हमें नज़रअंदाज ना करके हमारी जो भागीदारी है सुनिश्चित की जाए। हमें 2 विधानसभा से जरूर हमें टिकट दी जाए। क्या फिजिकली भी आप लोग इन नेताओं से मिले हैं और अपनी मांग रखी है? ऐसा नहीं कि फिज़िकली नहीं मिले, हम फिज़िकली मिले हैं। एक सिर्फ ये रहा कि आज का जो हमने कार्यक्रम किया है, हमारी मेजर उसके अंदर जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जैसे एप्लीकेंट हैं 12 पंजाबी, उसके अलावा और भी समुदाय हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और हर आदमी जाके अकेले अकेले अपनी मांग रखता है। हर आदमी कोशिश करता है कि मेरे को आगे प्रतिनिधि बनाया जाए। आज हमने ये सिर्फ साबित करना चाहा कि हम सारे पंजाबी एक हैं, हमारे में हम एकजुट हो गए। हम ये कह रहे हैं कि पंजाबी समाज में से इन 2 सभाओं विधानसभा में एक पंजाबी को अगर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, हम सब मिलके उसका साथ देंगे। आपस में हमारा कोई विरोध नहीं है और उस तरीके से हम उसको जितवा के अपनी प्रेजेंटेशन को विधानसभा तक लेके जाएंगे। फरीदाबाद में 2 विधानसभा की सीट की बात कर रहे हैं आप, एक बड़कल की और एक नवासी सीट जो कि फरीदाबाद की। तो आप क्या एक सीट की मांग कर रहे हैं या दोनों सीट चाहते हैं आप पंजाबी बिरादरी की? हम पंजाबी बिरादरी दोनों सीट चाहते हैं कि दोनों में हमारी जो संख्या है पंजाबियों की सबसे अधिक है। बाकी समुदायों के अपेक्षा में हमारी समुदाय की, पंजाबी समुदाय की संख्या दोनों में अधिक है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों समुदाय से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पंजाबी को जो पार्टी समझे, ठीक समझे, जो समझे कि हाँ मजबूत है, जो उनको पॉपुलर लगता है, जो जिसको भी देना चाहे वो उनको रिप्रेजेंटेशन दे और हम सब मिलकर चुनाव में जितवाने की कोशिश करें, पार्टी को आगे मजबूत करें। भारत जी, 6 फरीदाबाद में विधानसभा सीट हैं, 6 भी पूरे नहीं हैं, 6 से कुछ कम है क्योंकि पृथला जो है वो पलवल में भी है। उसमें से आप 2 विधानसभा सीट की मांग कर रहे हैं पंजाबी बिरादरी, तो बाकी आपको नहीं लगता कि जो बाकी कम्युनिटीज़ का प्रतिनिधित्व है वो गड़बड़ा जाएगा? देखिए, पिछले 2007 में आपको पता है हरियाणा का परिसीमन हुआ था। 2009 में परिसीमन के बाद पहला हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसके अंदर हमने NIT जो कि पुराना नाम था उसको बड़खल 87 के नाम से नए नाम के रूप में देखा था, और जो कि आज हम फरीदाबाद 89 की बात करते हैं, ये ओल्ड फरीदाबाद की सीट है। आपको लग रहा है कि अगर हम 2 सीटें मांगते हैं तो बाकी समाजों का हक हमारी तरफ आएगा और वो बैलेंस जो है इनबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आदरणीय सचिन जी, आपकी जानकारी में एक छोटी सी बात डालता हूँ। तिगांव के अंदर हमारे गुर्जर समुदाय को 19 के अंदर भी, 14 के अंदर भी और 9 के अंदर भी प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट दिया गया था। ऐसे ही बड़खल 87 के अंदर भी गुर्जर समुदाय को ही दिया गया था। चाहे 9 की बात करें, चाहे 14 की बात करें, चाहे 19 की बात करें, यहाँ तक कि लोकसभा 24 की बात करें तो भी। अब कहीं ना कहीं जब एक समुदाय को 2 टिकट मिल सकती हैं जो कि पूर्णतः उन विधानसभाओं में पूरी तरह संख्या में नहीं हैं, हम तो पूरी संख्या में हैं। बड़खल 87 के अंदर हम लोग 1,35,000 से लेकर 1,45,000 की संख्या में हैं। फरीदाबाद 89 के अंदर हम लोग 70 से लेकर 75,000 की संख्या में हैं। तिगांव 84 के अंदर हम लोग 25 से 30,000 की संख्या में हैं। NIT 86 के अंदर हम लोग 35,000 से लेकर 40,000 की संख्या में हैं। बल्लभगढ़ के अंदर हम लोग 25 से लेकर 30,000 की संख्या में हैं। पृथला के अंदर 6 से लेकर 8,000 की संख्या के अंदर हैं। पलवल के अंदर पूरा कैंट पंजाबी बहुल्य क्षेत्र बताया जाता है। जब हम लोग सब तरफ हैं, फरीदाबाद लोकसभा की सीट के ऊपर 3.5 लाख पंजाबी वोटर है। जब पहले एक समाज को 2 बार पार्टी ने टिकट दिया तब इस तरह की कोई स्थिति नहीं हुई। तो यदि आज वो पंजाबी समाज को उनका हक देते हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। कारण ये है क्योंकि पंजाबियों की छत सबसे बड़ी छत बताई गई है। एक पंजाबी समाज को टिकट देने से, मैं आपको बीते कल की तरफ लेके जाऊंगा सचिन जी, जब शहर के महापौर की भूमिका को श्री अशोक अरोड़ा जी ने संभाला था, उस समय निगम के अंदर कांग्रेस के मेयर थे और प्रदेश के अंदर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार, इसने उस समय के निगम के अंदर केवल 4 पार्षद हुआ करते थे भाजपा के। एक कुलदीप तेवतिया जी होते थे, शायद अजय बैसला जी होते थे, ओम प्रकाश रक्षवाल होते थे और द्रौपदी अदलखा, अपने दिनेश अदलखा जी की मम्मा, शायद उनका नाम द्रौपदी अदलखा जी है। तो ये 4 पार्षद होते थे। आप RTI लगाइए, आज राइट टू इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। आप RTI लगाकर ये चेक करिए, क्या कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पंजाबी
निगम के मेयर होने के बावजूद, क्या यदि भेदभाव की बात होती तो इन चारों पार्षदों को समान रूप से इनके वार्डों में क्या विकास मिलता? ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की विचारधारा और पंजाबी समाज जब मिलके समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित रूप से सर्व समाज को समान रूप से उनका सम्मान, उनका सत्कार और विकास मिलता है। कितनी उम्मीद है कि पंजाबी नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा? मुझे तो 100% उम्मीद है जी। मैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये हम तो जब गिनती में ज़्यादा है और डेमोक्रेसी में गिनती की कीमत होती है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगा तो कांग्रेस में है, मगर हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे। हमारी लड़ाई इस बात की रहेगी कांग्रेस में कि हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो क्या लोग पार्टी विरोध गतिविधि? हम पार्टी का मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, मैं पार्टी का विरोध नहीं करूंगा और हम कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस में रह के भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, अपने अधिकार माँ बाप से भी मांगे जा सकते हैं। जब हम कांग्रेस को अपनी माँ समझते हैं, परिवार समझते हैं, तो हम अपने अधिकार परिवार में ले सकते हैं, मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि आपने जो अब सब लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरी बिरादरी इकट्ठा हुई है, ज़्यादा देर नहीं कर दी? अगर ये 2 या 3 महीने पहले होती और संयुक्त रूप से आप इकट्ठा होते और फिर मांग रखते तो शायद उसका अब तक निष्कर्ष निकल आता। ऐसा हो सकता था, लेकिन अब भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, टिकटों की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है। अगर मैं कि अपना इस बेस पे देरी कर रहे हैं, ये भी कुछ सोच अपना विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं भी, ताकि भी कहीं ऐसी डिस्टर्बेंसी वगैरह ना हो, भी कहीं विरोध ना हो। वो अपना हाईकमान सारा सोच के अपना चल रहा है। वो हो सकता है हमें 2 सीटें भी मिले, हो सकता है 2 में से 1 भी मिले, क्योंकि पहले जो था जब बजराल जी के टाइम में हमारे 17 या 18 MLA वगैरह होते थे और मैक्सिमम उनमें अपना मिनिस्टर वगैरह होते थे। लेकिन अब जो है कुछ जब से ये 2014 के बाद से अपना सरकार आई है, उस टाइम से लेकर के अब तक हमारे पंजाबी कम्युनिटी के अपना जो है थोड़ा सा अपोज़ किया जा रहा है। वो पता नहीं रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि पंजाबियों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, जबकि पंजाबी एक मार्शल कौम है। मार्शल कौम होने के साथ साथ शुरू से एक व्यापारी और शुरू से अपना कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही है। मैं सोचता हूँ कि पार्टी को अपना पंजाबी समुदाय को अपना जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें 2 सीटें मिलेगी। बीजेपी पंजाबी बिरादरी को साथ लेकर चली है, क्या उसका नतीजा है कि वो 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीती और 3 बार लोकसभा चुनाव जीती फरीदाबाद से? देखो, उस चीज़ का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ा है। पंजाबियों को जब इग्नोर किया गया है तो उसी के कारण तो खमियाजा हुआ है उसका, जो बीजेपी जीती है, नहीं तो कांग्रेस जीतती। अब लास्ट टाइम जो है हमने 31 सीट जीती है, फिर पंजाबियों को अपना सीटें देते पूरे हरियाणा में, हम पूरी सरकार बनाते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। तो ये थे पंजाबी समुदाय के नेता जो कि फरीदाबाद में मांग रख रहे हैं कि फरीदाबाद की कम से कम 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की तरफ से पंजाबी बिरादरी के नेताओं को टिकट दी जाए। उनका कहना है कि इसका खामियाजा पार्टी को पिछले 2 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा है, क्योंकि पंजाबी नेताओं को या पंजाबी बिरादरी को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।